आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज 2-0 से अपने नाम की है और इस जीत ने टीम इंडिया की स्थिति पॉइंट्स टेबल में मजबूत कर दी। दूसरे टेस्ट में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की, जिससे उसे 12 अंक मिले और टीम की जीत प्रतिशत 61.90% हो गई। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया 36 अंकों के साथ नंबर 1 पर है, जबकि श्रीलंका दूसरे स्थान पर बनी हुई और भारत तीसरे स्थान पर है। भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन ने सुनिश्चित किया कि टीम ने पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए सीरीज अपने नाम की। इस जीत के बाद भारत की आशा बनी हुई है कि आने वाले मैचों में लगातार प्रदर्शन कर वो टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर सकता है और फाइनल में पहुंचने की दावेदारी मजबूत कर सकता है। फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस जीत को टीम की कंसिस्टेंसी और वेस्टइंडीज जैसी चुनौतीपूर्ण टीम पर दबदबा बनाने की क्षमता के रूप में देख रहे हैं। अब सभी की नजरें अगले मुकाबले पर टिकी है, जहां भारत अपनी अच्छी फॉर्म को जारी रखते हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में और अंक जोड़ने की कोशिश करेगा। इस जीत ने टीम इंडिया के भरोसे और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी और फैंस पूरी तरह उत्साहित हैं कि भारतीय क्रिकेट की वापसी विश्व स्तर पर कितनी प्रभावशाली हो रही है। हरियाणा सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी, जिससे अब माता पिता अपने बच्चे का नाम जन्म के 15 साल तक बर्थ सर्टिफिकेट में जुड़वा सकते हैं। ये फैसला उन परिवारों के लिए बहुत मददगार साबित होगा जो किसी कारणवश जन्म के समय बच्चे का नाम दर्ज नहीं करवा पाए थे। सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवेदन का तरीका भी स्पष्ट किया। इसके तहत माता पिता को निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा और साथ ही आवश्यक दस्तावेज जैसे प्रमाण पत्र, माता पिता की पहचान और निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ये कदम बच्चों के अधिकारों और कानूनी दस्तावेजों की संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। सरकारी अधिकारियों के अनुसार ये बदलाव विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लिए उपयोगी होगा, जहां कई बार समय पर नाम दर्ज नहीं हो पाता। इसके अलावा इस नीति से बच्चों के भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट के नाम में मौजूद होना अनिवार्य होता है। इस नए नियम में अब किसी भी कारणवश नाम दर्ज न कर पाने वाले बच्चों के लिए ये सुनहरा मौका मिलेगा और परिवारों को कानूनी परेशानियों से भी राहत मिलेगी। इसलिए हरियाणा के माता पिता को सलाह दी जा रही है कि सुविधा का समय रहते लाभ उठाकर अपने बच्चों का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में सही तरीके से दर्ज करवाएं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए नया अभियान गांव चलो शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ और समर्थन बढ़ाना है। मध्य प्रदेश के कई नगरीय और ग्रामीण बूथों पर अब पार्टी के दिग्गज नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता 24 घंटे तक ग्रामीण इलाकों में रहेंगे, लोगों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे। भाजपा पहले भी बूथ चलो और बूथ सशक्तिकरण के अभियान चला चुकी है, लेकिन ये पहली बार है जब पार्टी पूरी तरह ग्रामीण केंद्रित अभियान पर जोर दे रही है। 9 से 11 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में पार्टी के वरिष्ठ नेता गांव-गांव जाकर मतदाताओं से मिलेंगे, उनकी जरूरतों को जानेंगे और पार्टी की नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। इस अभियान का मकसद सिर्फ वोट जुटाना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की छवि को मजबूत करना है और बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करना भी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं इस तरह के अभियान से पार्टी को ग्रामीण मतदाताओं का विश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी और पार्टी के लिए चुनावी रणनीति को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिताने से पार्टी को स्थानीय समस्याओं और मांगों का बेहतर ज्ञान मिलेगा, जिससे चुनावी फैसले और रणनीतियां और सटीक बन सकेंगी। इस अभियान के सफल होने पर भाजपा ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ और बढ़ा सकती है और लोकसभा चुनाव 2024 में अपने प्रदर्शन को और प्रभावशाली बना सकती है। हाल ही में 69 साल के वेटरन अभिनेता अनु कपूर ने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया की बॉडी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। मामला स्ट्रीट 2 के लोकप्रिय गाने आज की रात की कुछ क्लिप्स से जुड़ा है, जिन्हें देखने के बाद अनु कपूर ने ऐसा कमेंट किया कि फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ठरकी और अश्लील आदमी कहकर टैग करना शुरू कर दिया। तमन्ना भाटिया के इस गाने पर करोड़ों रील्स और वीडियो बनाए गए, लेकिन अनु कपूर की ये टिप्पणी गुस्से और आलोचना का कारण बनी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग उनके कमेंट को अपमानजनक और अनुचित बता रहे हैं और कलाकारों के प्रति सम्मान बनाए रखने की जरूरत की बात कर रहे हैं। ये घटना एक बार फिर ये सवाल उठाती कि सीनियर और अनुभवी नेता भी कभी कभी अपनी टिप्पणियों से सावधानी नहीं बरतते, जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। फैंस ने अनु कपूर से माफी की मांग की और अभिनेत्री के प्रति सम्मान दिखाने की अपील की। इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस और ट्रेडिंग हैशटैग्स का सिलसिला शुरू कर दिया और लोग लगातार इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करें। इस विवाद ने साफ कर दिया कि आज के डिजिटल युग में हर कमेंट और व्यवहार पर नजर रखी जा रही है और अभिनेता या कलाकारों को अपने शब्दों के प्रति जिम्मेदार होना जरूरी है।
बिहार में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी और इस मुद्दे ने गठबंधन में खटपट पैदा कर दी है। कई दिनों से घटक दलों के बीच बातचीत चल रही, लेकिन अंतिम दौर में भी फाइनल एग्रीमेंट पर समझौता नहीं हो पाया। खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे से खुश नहीं और विशेष रूप से 4 सीटों को लेकर मतभेद जारी है। इनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सीट भी शामिल है, जो दोनों पक्षों के लिए संवेदनशील मामला बन गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीट शेयरिंग का ये विवाद एनडीए की एकजुटता को चुनौती दे रहा है और समय की कमी के कारण नेताओं पर दबाव बढ़ गया। इस खटपट के चलते गठबंधन की रणनीति प्रभावित हो सकती है और उम्मीदवारों की घोषणा में देरी हो सकती है। वहीं पार्टी कार्यकर्ता और मतदाता इस स्थिति को लेकर चिंतित है, क्योंकि ये चुनावी तैयारियां और अभियान की गति को प्रभावित कर सकता है। एनडीए के लिए आवश्यक है कि जल्द से जल्द सभी मतभेदों को सुलझाया जाए, ताकि गठबंधन एकजुट दिखाई दे और उम्मीदवार समय पर मैदान में उतर सके। इस खटपट के बीच सभी की नजरें अगले कुछ दिनों में होने वाले बैठकों और अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव के भविष्य को प्रभावित करेंगे।